know where to go from. बहुत बार कहा हम आई थिंक ऐसी जगह पर है, ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ हमेशा मायने अलग ले लिए जाते हैं, तो कहना पड़ता है कई बार, स्पेशली मेरे जैसी मुंह फट जो हो उसका आपको बार बार क्लियरेंस देनी पड़ती है, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है कि मेरा वो मतलब नहीं था. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के यहाँ पर हालांकि आई नो द प्ले बट बहुत खूबसूरत तरह से इसमें मेरा वो मतलब नहीं को बहुत सुंदर तरह से रोमांटिसाइज किया गया है इसमें. क्या अभी मतलब इसको क्या बोल सकती मैं अनुपम जी के लिए. समबडी हु इज आई थिंक अ ग्रेट एंटरटेनर और बहुत कमाल की एक्टिंग करते हैं और स्टेज पर तो आई जस्ट लव हिम. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग दिस प्ले. मुझे लगता है बहुत सारे हमारे बेहतरीन स्टार एक्टर्स जो हैं वो जब थिएटर में आते हैं तो लोगों को एक मिलता है कि हम ये देख के आएँ कि वो क्या परफॉर्म करते हैं. बिल्कुल अलग माध्यम है, ऑडियंस अलग है, लेकिन जो एन्जॉयमेंट आपको स्टेज पर मिलती है उन लोगों को परफॉर्म करते देखकर और इंस्टेंट रिएक्शंस, उसका जादू एक अलग होता है. तो मैं चाहूँगी और ज़्यादा लोग आएँ और थिएटर को इनकरेज करें. जी शुक्रिया, थैंक्स. हाँ बहुत बार. एक्चुअली मैंने ये कहा जब मैं और मेरी दोस्त हम ऐसे डिस्कस किया तो जब उन्होंने बताया कि प्ले का नाम क्या है तो मैं हंस रही थी. वो बोला कि आई फील सो कनेक्टेड टू द नेम, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसी बोलती हूँ. मेरा मतलब ये नहीं था, क्योंकि बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग होता है ना. ये एक कॉमन चीज़ है एक्चुअली ज़िंदगी में, मुझे लगता है. सो हाँ, मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ टू सी द प्ले एंड मैं देखना चाहती हूँ कि ये प्ले का मतलब क्या है. वेल मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अनुपम सर का एक्टिंग बहुत पसंद करती हूँ. मुझे लगता है ही इज़ अ फैब एक्टर एंड यू कैन एज एन एक्ट्रेस यू कैन लर्न सो मच फ्रॉम हिम. सो जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू सी हिज प्ले. जी मैंने एक्चुअली थिएटर किया व्हेन आई वाज यंगर स्वीडन में, और एक्चुअली आई एम मिसिंग इट अ लॉट क्योंकि थिएटर एंड एक्टिंग इन मूवीज़ बहुत अलग है. इन थिएटर इट्स सो रियल एंड इन एवरी प्ले यू डू समथिंग न्यू कम्स आउट. हर बार कुछ मतलब सब प्ले यूनिक है. सो इट्स अ लॉट ऑफ फन एक्चुअली. सॉरी जी. वेल उनकी एक्टिंग के बारे में शी इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग एक्ट्रेस एंड ऑल्सो इट्स अ इंस्पिरेशन टू वॉच दीज एक्टर्स. यू लर्न सो मच फ्रॉम देम. सो या एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू सी दैट प्ले. कुछ ऑफर मुझे नहीं मिला, लेकिन एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट है and I have been thinking about it because it is a lot of fun to do theatre acting actually. So देखते हैं शायद कुछ ऐसा play आएगा जो
मैं ऐसी फील करूँगी कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ. सो शायद. थैंक यू. हैप्पी वुमेंस डे नहीं बोलेंगे क्या? हाँ, वेरी बैड यार. क्या? सॉरी. अच्छा हाँ, यस. Happy Women's Day. I would like to say to all the women around the world that just continue to be strong and listen to your heart and do whatever your heart says that it wants to do. Welcome. Somewhat? Okay, thank you. Bye. ये तो ऐसा लग रहा है कोई ओबामा साहब स्पीच देने के लिए खड़े हो गए हैं. जी पूछिए. जैसा देख रहे हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हिस्सा रहा है जिसका कहना था कि मेरा वो मतलब नहीं था? हम दोनों ने एक प्ले किया था, जूही और मैंने, जो नादिरा जी ने, जूही की मदर ने डायरेक्ट किया था. उस प्ले में एक लाइन थी कि हमें ज़िंदगी में कोई ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए जिसमें कुछ वो मतलब निकलने वाली बात हो. सो वी शुड टॉक स्ट्रेट. सो ये वाली सिचुएशन लाइफ में कभी आए ना, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस प्ले कि यहाँ क्या गड़बड़ हुई है कि मेरा वो मतलब नहीं था. ये तो होता ही रहता है यार, रेगुलर होता रहता है. अभी देखिए, जैसे मैं कोई सड़क पे चलती किसी दूसरी लड़की को देख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई अरे, तो मैं कहता हूँ नहीं मैं शायद उसे जानता हूँ, मेरा वैसा मतलब नहीं था, मैं तो ऐसे देख रहा था कि शायद मैं उसे जानता हूँ, या पहले मैं. नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बोलती नहीं हूँ. मेरा मतलब होता है जब मैं बोलती हूँ. यार हम, मतलब मैं उसी स्कूल को बिलोंग करता हूँ जिस स्कूल से अनुपम खेर साहब हैं. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मेरे बहुत सीनियर हैं, और जिस स्कूल ऑफ एक्टिंग से वो आए हैं उसी स्कूल ऑफ एक्टिंग से मैं भी आया हूँ. तो मुझे पता है कि जो देखने को मिलेगा वो बेहतरीन ही होगा, और वो बेहतरीन ही देखने हम आए हैं. भविष्य में कभी हम आपको देख पाएंगे ऐसे कोई प्ले में? अरे मैं बहुत प्लेस करता रहता हूँ यार. अभी अगर प्ले करना चाहेंगे तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, कुछ बताना चाहेंगे? आई थिंक अगर अब बहुत मोस्ट प्रॉब्ली बहुत जल्द आपको एक खबर सुनने को मिलेगी. मैं और जूही एक प्ले कर रहे हैं. जूही तो खैर थिएटर से इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है मुझसे ज़्यादा, लेकिन बहुत जल्द हम दोनों एक प्ले करने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपको सून पता चलेगा. बट जो भी होगा कंटेम्प्रेरी होगा, मॉडर्न, जिससे आप रिलेट कर पाएंगे. ऐसी कहानी जिसको आम आदमी रिलेट कर पाएगा कि हाँ ये तो मेरी ज़िंदगी में भी होता ही रहता है. थैंक यू. आप थिएटर के बारे में ये ज़्यादा बोल सकती हैं मुझसे ज़्यादा. बहुत हो गया, प्ले देखेंगे.
मेरी ज़िंदगी में तो हर वक्त ऐसा मोमेंट आया है जब मुझे दूसरे मिनट ही कहना पड़ता है मेरा वो मतलब नहीं था। अब इनका क्या मतलब है मुझे मालूम नहीं है। और आई एम वेरी होपफुल कि 12 साल बाद नीना आ रही है और नीना अनुपम केमिस्ट्री अच्छी है, तो मुझे ये देखना है इनका आखिर मतलब क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं पूरा प्ले देख लूँ फिर ये कहें मेरा वो मतलब नहीं था। थैंक्स। अरे सर नमस्कार जी सर। हाँ, ये हर एक की ज़िंदगी में होता ही है, मेरा वो मतलब नहीं था। बहुत अच्छा टाइटल है और मैं पहली बार देखने आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि प्ले अच्छा होगा, लोग एंजॉय करेंगे। हाँ, मैं अभी वापस आ गया हूँ। अभी आप सुनते रहते हैं, मिलते एक ब्रेक के बाद, टीवी पे बोलते रहते हर बार, तो मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, फिर आ गया हूँ। फिर आप मुझे देखेंगे, फिल्मों में देखेंगे। होटल ब्यूटीफुल, हाँ जी। उसमें मैं होटल का मैनेजर हूँ, मालिक हूँ और ऐसे कुछ है। हाँ, नहीं आप जोर से बोलिए, खड़ी हो जाइए ना आप। जनरेशन, हाँ, थिएटर से, हाँ। उनको लेके मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि थिएटर एक अलग है, थिएटर की अपनी ऑडियंस है और आज की जनरेशन के हिसाब से कुछ प्लेस बनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी मज़ा आएगा। लेकिन थिएटर की ऑडियंस अलग है, फिल्म की ऑडियंस अलग होती है। थैंक यू। भाई उससे मैं अपने भाई को शुभकामनाएं दे रहा हूँ और मुझे मालूम है हमेशा कितना इस बार भी उत्तीर्ण होएगा। आई लव हिम। मैं हमेशा चाहता हूँ, कहता रहूँगा, बहुत खुश रहे और मैं हमेशा उनके साथ ही रहूँ, यही शुभकामनाएं। मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि वो बड़े बड़े भाई हैं। मेरा हमेशा वही मतलब होता है जो मैं उनको कहता हूँ। थैंक यू। Anupam Kher, Neena Gupta, what else can you expect except great performances, great writing and a lot of excitement. आप लोग के साथ तो मेरा हमेशा यही मतलब होता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। प्ले के बाद ही इसका जवाब दूंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि केमिस्ट्री आई एम एक्सपेक्टिंग ग्रेट स्टफ। थैंक यू। Yeah, I'm sorry I'm elusive like that. But I think this is a very, very special one for me. I was very excited to watch Anupam ji
live for the first time ever. So I'm really, really looking forward to the play. I had to step out today for this. But have you ever said anything to anyone that you don't mean, but you have just said it for the sake of saying? मेरा वो मतलब नहीं था. I think I go through it almost every day in my life. I think ये हमारे साथ रोज़ ही होता है कि हम किसी न किसी को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था. I think it's so relatable and बहुत ही हमारी डेली लाइफ में ये हमेशा ही होता रहता है. Thank you. Hello. Have you ever said anything to anyone that you don't mean, but you have just said it for the sake of saying it? Shut up. Right now. Just kidding. Okay. जी. लेकिन we are serious about it. हाँ क्या क्या कह रहे हैं आप कि अरे बहुत बार हुआ मेरे साथ ऐसा. वो फिलहाल अभी डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मुझे लगता है सभी के साथ होता है और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है. नहीं, ये मेरा अनएम्प्लॉयमेंट लुक है. फिलहाल कोई काम नहीं है मेरे पास. मैं 2 फिल्में कंप्लीट कर चुका हूँ और अब तीसरी फिल्म जो मेरी शुरू होगी वो होगी अप्रैल में, तो फिलहाल आराम है. Nothing Marathi. I think hopefully by end of this year I'll start my next film. Thank you. जो अच्छी तरह कर सकते हैं उन पे छोड़ देना चाहिए. मेरा कोई इरादा नहीं है किसी प्ले में काम करने का. थैंक यू. मैंने प्रॉमिस किया था, नहीं किया होगा यार. मेरा हर चीज़ पे मेरा वही होता है यार. मेरा वो मतलब नहीं था. बोलती कुछ और हूँ, सुनाई कुछ और देता है लोगों को, लिखते कुछ और है, पता नहीं. शायद बोलती कुछ और हूँ बट आई थिंक हमारा ज़्यादातर ही होता है. आई थिंक जब हम एक्टर बन जाते हैं तो डिप्लोमेसी सीख जाते हैं. जब तक सीखते नहीं है तब तक हम बोलते हैं मेरा वो मतलब नहीं था. जब सीख जाते हैं फिर ये यूज़ नहीं होता. जी मेरा जो मैंने एक्टिंग कोर्स किया था जब मैं मुंबई आई, एक्टर्स प्रिपेयर से था, तो अनुपम सर एक हिसाब से मेरे मेंटर, मेरे गुरु हैं, तो उनका प्ले देखने के लिए एक्साइटेड. ऑफ कोर्स ग्रेट एक्टर्स, नीना जी एंड अनुपम सर बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक्टर्स हैं दोनों. तो आई थिंक हम बस बहुत एक पावर पैक्ड प्ले देखने जा रहे हैं. कौन से सब्जेक्ट पे मुझे नहीं पता, बट आई थिंक कोई भी एक अच्छा प्ले मैं ज़रूर करना चाहूँगी. मैंने ये अपनी इच्छा एक बार अनुपम सर को भी मैंने जाहिर की थी उनके सामने कि ऐसे सर एक बार प्ले में एक छोटा सा रोल भी होगा ज़रूर करूँगी, क्योंकि प्ले ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. एक्टिंग में आपको कट्स मिलते हैं, प्ले में आपको कट्स और रीटेक्स नहीं मिलते हैं. थैंक यू. थैंक यू. क्या Sir, आपका वो मतलब नहीं था. Have you ever हाँ? said anything to anyone that you don't mean it, but you have said it just for the sake of saying it? नहीं, मैंने कभी जिंदगी में कोई ऐसी बात कही ही नहीं है जो मैं मीन नहीं करता, और जो मीन करता हूं वही कहता हूं.
हाँ, मैंने तो बहुत बार बोला है ये, क्योंकि ज़िंदगी में मेरी बातों को, मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बार मिसअंडरस्टैंड किया गया है। और जब भी मिसअंडरस्टैंड हुआ हूँ, क्योंकि मैं आज तक अंडरस्टैंड हुआ ही नहीं हूँ, अभी तक एक बहुत ही अनसुलझी पहेली है मेरी ज़िंदगी। और हर बारी मैं अपने आप डिफेंस में यही बोलता है मेरा वो मतलब नहीं था। तो मैंने जैसे ही सुना मुझे लगा ये तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये प्ले का नाम हो, क्योंकि ये तो मेरी डिफेंसिव लाइन है। तो फिर अनुपम खेर सर ने बताया कि नहीं यही है और आप आ जाइए, आपके लिए ये प्ले हो रहा है। जी, ये तो बहुत ही बड़े लोग हैं और बड़े लोगों के बारे में कुछ कहा नहीं जाता। बड़े लोगों के बारे में सोच के और एक्सप्रेशन देने के लिए बस हंसा जाता है। वाह, सूरज के लिए क्या कहें, हवाओं के लिए क्या कहें, पर्वतों के लिए क्या कहें। तो ये तो हमारे आर्ट और हमारी एक्टिंग फील्ड के पर्वत हैं। नगमा, नगमा तो एक्ट्रेस हैं। अनुपम सर एक्चुअली कश्मीरी हैं, हम भी कश्मीरी हैं गलती से, तो हम भी खेर हैं, वो भी खेर हैं, तो खेर एनीवे इट्स ओके। हाँ, गुप्ता जी, नीना गुप्ता जी, एक्चुअली ज़्यादातर गुप्ता जी जो होते थे वो बहुत बिजनेस वाले लोग होते थे। जैसे मैंने नीना गुप्ता नाम सुना था, शुरू में मुझे लगा था वाओ, बिजनेस के लोग एक्टिंग में और आर्ट में भी होते हैं, तो अच्छा लगा सुनकर। नहीं, हम लोगों का जो म्यूजिक है उसकी एक अलग तरन्नुम है, अलग तरंग है और दुनिया उसको पसंद करती है। उसमें हम लोग थोड़ा सा तहजीब के वर्ड्स चाहते हैं हमेशा हाईलाइट हों, और उसी तरह के। हाँ, हमारा तेरी दीवानी को कल 9 साल हुए हैं, 9 वर्ष। 7 मार्च 2006 7 मार्च को लॉन्च हुआ था, येस्टरडे। तो वही मैं गा देता हूँ। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। थैंक यू। Not at all. It's just my look. Yeah, it's an easy. There's nothing to it. बहुत बार होता है ऐसा कि हम कुछ और बोलना चाहते हैं और कुछ मतलब कि हम कुछ बोलते हैं लेकिन दूसरे को समझ में कुछ और आता है, तो बहुत बार होता है। Many times. You know, sometimes I don't remember the incidents as of now, but so many times when you're talking on the phone और हम लोग टेक्स्ट भी करते हैं, तो कुछ जो आता है जो दूसरा वाला कुछ दूसरा समझता है। So that's happened many times. Thanks. आके
I know. On lenses, sir? No, I just got the thing. So, but have you ever said anything to anyone that you don't mean it, but for the sake of saying it, you just said it? Yeah, I think all the time. I am looking forward to this play because I am very fond of theatre since college, and Anupam ji is a big fan of him. So yeah. So you have been the best writers amongst all of us. Your movies, the writing movies have been picked about there. So are you planning to get into direction also, sir? No, but I like theatre though, so I'll do more theatre. So, I've done one of my books has already become a play, so I'm looking forward. Thanks. So one quick bite. Yeah, please do that. Sir, 2 minutes. Yeah. So your friend Kapil has taken a walk towards Abbas Mushkil Ventures. So when are we gonna see you coming with I'm looking forward to his film. I want to watch that film soon. And yeah, of course, I'm also part of this film called Gabbar. It will be releasing soon. So और कुछ बताना चाहेंगे आपके लाइन का प्रोजेक्ट्स के बारे में? Because always your fans have been looking to the way Sunil Gavaskar is seen. Yeah, I'm part of this show, Comedy Nights with Kapil. I'm doing that. And of course, a couple of other projects, films I'm doing. So Gabbar is coming, first film. It's a great pleasure being here this evening. I have watched Anupam grow, mature as an actor over the years. I was present at the first show of his first play, and I'm happy to be here again in the first show to watch him perform in his second play. Thank you. ऐसे तो बहुत बार आया है वो मेरे ख्याल से हर दूसरे दिन ऐसा आता है जब मेरे ख्याल से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कुछ ऐसी बात आती है जब ऐसा कहना पड़ता है ऑफ कोर्स अनुपम जी के साथ मैं काफ़ी बार काम कर चुका हूँ उनको काफ़ी अच्छी तरह से जानता हूँ तो उनसे एक्सपेक्टेशंस अगर ना भी काम किया होता तो तब भी काफ़ी both Anupam ji और Neena ji are one of the best actors in our countries. So they are coming together, I think, for the first time. तो काफ़ी expectations है कि एक काफ़ी entertaining play देखने को मिलेगा मेरे ख्याल से शुरू हो चुका है तो